का नाश्ता। गाँव का नाश्ता, आज हम बना रहे हैं गाँव का नाश्ता। नाश्ते में मक्के की रोटी, मक्खन और अचार और चाय। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त है। कनाडा में गाँव का नाश्ता लेकिन कनाडा में भी हम सब कुछ करते हैं जी। तो मकई का आटा जो है हमने गूंद लिया गर्म पानी से, थोड़ा नमक, थोड़ा पानी डालकर, और नमक भी हस्ब मंशा डाल दिया। फिर एक पार्चमेंट पेपर लिया और उस पर बड़ा सा पेड़ा, क्योंकि बड़ा सा पेड़ा रख कर उसे स्प्रेड करने की कोशिश की, उंगलियों से हथेलियों से इसे दबाया। तो ये रोटी जो है हथेली से उंगली से दब दब के बनती है। फिर ये अच्छी तरह दबाने के बाद साउंड तरफ से उलट पलट करते रहे। फिर जी हमने तवा गरम किया, तवा तो नहीं गरम किया, हमने पैन गरम किया। हमारे पास एक पैन था, अच्छा हमारा तवा ख़राब हो चुका है तो वो हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो देखें जी, इस तरह हमने पार्चमेंट पेपर पे रख के ऐसे, ये रोटी ये बता दूं गोल नहीं बनती। जाहिर बात तो इतने सालों बाद बना रही हूँ तो मुझसे तो कहाँ गोल बनेगी, लेकिन फिर भी किसी से भी नहीं गोल बनती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टार्च नहीं होता, तो ग्लूटेन फ्री होता है। तो ये जो है ना, इसके अंदर ये रेजिंग प्रॉपर्टीज़ कम होती हैं। तो ये जो है ना, आपका आटा जो है ना, ये फैलता नहीं है, स्प्रेड नहीं होता है। तो ये आपको हाथ से दबा के करना पड़ेगा। अब ये इस तरह मैं इसको पानी लगा के उंगलियों से, साइडों से और बीच में थोड़ा इसको स्प्रेड कर रही हूँ। फिर जी ये थोड़ा सा मैंने इसका रोलिंग पिन का भी सहारा लिया, लेकिन रोलिंग पिन का ज़्यादा सहारा नहीं लेगा, फट जाएगी रोटी। मैंने ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन मुझे डर लगा ये टूट जाएगी। लेकिन उंगलियों से सही है, आप उंगलियों से सेट करें, और जितना बड़ा पेड़ा रहेंगे उतनी बड़ी स्प्रेड हो गई है। अब देखें ये तैयार। अब मैं इसे तवे पे टाक करके डाल दी मैंने। जब तवे पे मैंने डाला तो आपको यकीनन थोड़ा सा जो है ना ऑयल तो आपको डालना पड़ेगा, स्प्रिंकल करना पड़ेगा, वरना ये चिपक जाती है और सूखी हो जाती है। सूखी रोटी कौन खाएगा, इसकी फंसेगी अलग में। तो इसके अंदर साइडों पे हम ऑयल देके थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रहे हैं। ऑयल स्प्रिंकल करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये नीचे से भी सिक जाए और चिपके नहीं नीचे। ठीक है जी। उसको थोड़ी देर बाद हिलाते रहें, इसे इधर उधर घुमाते रहें, और उसको जब ये थोड़ी पक जाए, आप देखेंगे ये साइडों से इधर कलर चेंज कर दिए, तो इसको बहुत हल्के हाथों से इसको आपको टर्न करना पड़ेगा। आप एकदम नहीं टर्न कर सकते इसको, प्यार मोहब्बत से साइडों से, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता देखें कहाँ से आप उठा सकते हैं, उसी डायरेक्शन में आप इसे आराम से स्पैचुला से, प्लास्टिक का ले लें, ये इस तरह का, मैं सिलिकॉन का लिया, ये अच्छा है। अब देखिए आराम से हो जाएगी, टूटेगी नहीं। अगर आप ज़्यादा ज़ोर आजमाई करेंगे तो टूट जाएगी ये। उसके बाद आराम से बहुत आहिस्ता से इसको आप पलट दें। ठीक है। अब मैंने इसको पलट दिया, देखें क्या आराम से पलट गई है। ओ फिर रुक गई, फिर कोई मसला हो गया शायद। फिर देखो, फिर मैंने इसे पलटाया, फिर अभी आहिस्ता आहिस्ता फिर और देख रही हूँ कहाँ पे गड़बड़ है। फिर तक तो गई है, मतलब अमीन के नीचे थोड़ा सा आटा जो है वो पक गया, अपना रोटी बन गई, पेड़ा पक रहा है। लेकिन ये कि अभी इसको मुझे टर्न करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसका मतलब भी थोड़ी कच्चा पान। अब मैंने टर्न कर दिया है। अब देखें टर्न हो गई ना, ये साइड वो देखें ऐसे। ये रोटी गोल कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको बता दिया ना, इसमें तो रेजिंग एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ये ज़्यादा इतना स्प्रेड होगी, इसको उंगलियों से दबा के मेहनत करनी पड़ती है इसकी भी। बस अपने दोबारा टर्न करूँगी इसे। जी मैंने टर्न कर दिया, और अब देखें मैं कितनी गोल्डनिश हो गई है। ये वाइट मकई का आटा है। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें अब क्या करना, बटर लगाना है। ये देखें थोड़ा सा बटर मैंने इसको लगाना शुरू किया, इसको स्प्रेड करा ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी ऑयली सी ऑयली तो नहीं, ग्रीजी बन जाए, थोड़ी ग्रीजी रहे, ताकि इसका टेस्ट बड़ा क्रिस्पी हो जाता है। अगर आप मक्खन नहीं लगाएंगे तो ये आपको नहीं खा सकेंगे, मुश्किल होगी आपको खाने में, फिर आपको शोरबे वाली चीज़ से खाना पड़ेगा। तो मैंने इसको आराम से, इसको मैं मक्खन लगा दिया है। अब मैं मक्खन लगाने के बाद इसको दूसरी तरफ टर्न करूँगी, पलटूँगी, ताकि दूसरी तरफ भी थोड़ा सा बटर लगाऊँगी। ठीक है, ताकि ये नीचे से सिक जाए। अभी मैं अच्छी तरह, अब मैं इसको पलटाऊँगी, और देखें अब मैंने इसे पलटाया। अब ये पलटाऊँगी तो फिर नीचे से भी बटर जो है ना, नीचे भी जाना ज़रूरी है इसके, ताकि ये बहुत इवन हो जाए। और टर्न हो गया। अब मैं ऊपर भी बटर लगा लूँगी, इसे थोड़ा सा बटर लगाना ज़रूरी है, बटर लगाइए। जिनको फैट, जो वेट कॉन्शियस वगैरह या जिनको नहीं खाना है भाई, वो नहीं खाएं। ये हम देसी खाना है, देसी नाश्ता है, गांव में खाया जाता है। खाने के बाद लोग मेहनत भी बहुत करते हैं। तो अब ये नाश्ता हम यहाँ पे भी आज हमने बनाया। तो आप देखिए और वैसे ये इसमें ना, ये रोटी बहुत ताकतवर हेल्दी रोटी होती है, इसमें आपका वेट नहीं बढ़ेगा, मैं आपको बता रही हूँ। आप अगर नाश्ते में भी खाएंगे तो आपका पेट जो है भरा रहेगा, और इट हैज़ नो स्टार्च इन इट। अगर स्टार्च होता है ना तो ये बहुत स्प्रैट होती है जी।
अब मैंने इस पर फिर दोबारा थोड़ा सा बटर लगाना है ताकि और ये सिक जाए। बस हमारी अब रोटी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है और अब मैं इसके थोड़ी देर बाद इसको प्लेट में निकालूंगी और सेकूँ ज़रा अच्छी तरह और सिक जाए। सिकना ज़रूरी, जितनी ये सिकेगी उतनी टेस्टी होगी। तो ये सिक रही है और सिक रही है, गोल्डन सी हो गई है मेरी रोटी, ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई। अभी फ़िलहाल मैं एक ही रोटी बना रही हूँ इसलिए कि मैं ही नाश्ता कर रही हूँ। इसका एक पेड़ा मैंने और बना के रखा है, फिर वो जो कोई कहेगा मैं उसके लिए बना दूँगी। अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी ज़बरदस्त रोटी बनी। आप टर्न कर दिया मैंने दोबारा, देखिए कितनी अच्छी तैयार हो गई बस मेरी रोटी। देखिए चारों तरफ अच्छी तरह सिक गई है, मेन चीज़ है सिक गई, पक गई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है और रायता तो अभी खाने में भी कितनी ज़बरदस्त टेस्ट लेगी। अब मैं इसको प्लेट से पैन से निकाल के प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी। तो उसके फिर इसके लिए मैंने थोड़ा बटर निकाल लिया है, थोड़ा सा मैंने अचार भी निकालना है और मैं चाय बनाऊँगी और फिर मैं इस नाश्ते को करूँगी। अब मैं देखें मेरी रोटी तैयार हो गई, मकई की रोटी तैयार हो गई, गाँव का नाश्ता तैयार हो गया। अब ये निकली और ये प्लेट में गई। मैं देखें क्या ज़बरदस्त पराठा है, रोटी है मकई की रोटी, नॉट अ पराठा। तो देखें ये गोल नहीं बनेगी कभी भी आपको, ये क्योंकि इसका कोई शेप ही नहीं होगा, अपने हिसाब जिस तरह स्प्रेड हो रही है। और मेरी चाय भी तैयार मैंने कर ली है। अब मैं थोड़ा सा मक्खन और मैंने रख दिया ताकि टेस्ट और आ जाए और फिर साइड में मैं इसके अचार भी रखूँगी। ये मिर्च का अचार है जो हमारे पास है, वहाँ पे कैनेडा में मिर्च का अचार मिलता है। तो जी फिर वो हमने इस अचार के साथ और इस रोटी के साथ ये मैंने रख दिया है और मैं अब ये अचार भी खाऊंगी, रोटी भी खाऊंगी, चाय भी पीऊँगी और लुत्फ़अंदोज़ होंगी इस नाश्ते के साथ। ये नाश्ता देसी नाश्ता है, गांव का नाश्ता है और गांव की लाइफ में तो ये रोज़ाना ही लोग खाते हैं, तो उनको तो प्रैक्टिस होगी बनाने की।